आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजाएं जो आपको हर वीडियो मिलती रहे। हेमू कालानी जीवनी स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अनगिनत सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। आजादी की लड़ाई में भारत के सभी प्रदेशों का योगदान रहा। अंग्रेजों को भारत से भगाकर देश को जिन वंदनीय वीरों ने आजाद कराया उनमें सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद हेमू कालानी को भारत देश कभी नहीं भुला पाएगा। हेमू कालानी सिंध के सखर सुखपुर में 23 मार्च सन 1923 को जन्मे थे। उनके पिताजी का नाम पेसूमल कालानी एवं उनकी मां का नाम जेठीबाई था। हेमू बचपन से साहसी तथा विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। हेमू कालानी जब मात्र 7 वर्ष के थे तब वह तिरंगा लेकर अंग्रेजों की बस्ती में अपने दोस्तों के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व करते थे। 1942 में 19 वर्षीय किशोर क्रांतिकारी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के साथ अपनी टोली के साथ सिंध प्रदेश में तहलका मचा दिया था और उसके उत्साह को देखकर प्रत्येक सिंधवासी में जोश आ गया था। हेमू समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए लोगों से अनुरोध किया करते थे। शीघ्र ही सक्रिय क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होकर उन्होंने हुकूमत को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रियाकलापों में भाग लेना शुरू कर दिया। अत्याचारी फिरंगी सरकार के खिलाफ छापामार गतिविधियों एवं उनके वाहनों को जलाने में हेमू सदा अपने साथियों का नेतृत्व करते थे। हेमू ने अंग्रेजों की एक ट्रेन जिसमें क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए हथियार एवं अंग्रेजी अफसरों का खूंखार दस्ता था, उसे सक्खर पुल में पटरी की फिश प्लेट खोलकर गिराने का कार्य किया था जिसे अंग्रेजों ने देख लिया था। 1942 में क्रांतिकारी हौसले से भयभीत अंग्रेजी हुकूमत ने हेमू की उम्र कैद को फांसी की सजा में तब्दील कर दिया। पूरे भारत में सिंध प्रदेश में सभी लोग एवं क्रांतिकारी संगठन हैरान रह गए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। हेमू को जेल में अपने साथियों का नाम बताने के लिए काफी प्रलोभन और यातनाएं दी गई लेकिन उसने मुंह नहीं खोला और फांसी पर झूलना ही बेहतर समझा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन तथा करो या मरो का नारा दिया। इससे पूरे देश का वातावरण एकदम गर्म हो गया। गांधी जी का कहना था कि या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या इसके लिए जान दे देंगे। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही होगा। जनता तथा ब्रिटिश सरकार के बीच लड़ाई तेज हो गई। अधिकांश कांग्रेसी नेता पकड़ कर जेल में डाल दिए गए। इससे छात्रों, किसानों, मजदूरों, आदमी, औरतों व अनेक कर्मचारियों ने आंदोलन की कमान स्वयं संभाल ली। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन आदि पर आक्रमण प्रारंभ हो गए। जगह जगह आगजनी की घटनाएं होने लगी। गोली और गिरफ्तारी के दम पर आंदोलन को काबू में लाने की कोशिश होने लगी। हेमू कालानी सर्वगुण संपन्न व होनहार बालक था जो जीवन के प्रारंभ से ही पढ़ाई लिखाई के अलावा अच्छा तैराक, तीव्र साइकिल चालक तथा अच्छा धावक भी था। वह तैराकी में कई बार पुरस्कृत हुआ था। सिंध प्रांत में भी तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ तो इस वीर युवा ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरवपूर्ण बहादुरी का कृत्य अक्टूबर 1942 में हेमू को पता चला कि अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी तथा हथियारों से भरी ट्रेन उसके नगर से गुजरेगी तो उसने अपने साथियों के साथ इस ट्रेन को गिराने की सोची। उसने रेल की पटरियों की फिश प्लेट निकालकर पटरी उखाने तथा ट्रेन को डिरेल करने का प्लान तैयार किया। हेमू और उनके दोस्तों के पास पटरियों के नट बोल्ट खोलने के लिए कोई औजार नहीं थे, अतः लोहे की छड़ों से पटरियों को हटाने लगे जिससे बहुत आवाज होने लगी, जिससे हेमू और उनके दोस्तों को पकड़ने के लिए एक दस्ता तेजी से दौड़ा। हेमू ने सब दोस्तों को भगा दिया किंतु खुद पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम जब वे किशोर वयस्क अवस्था के थे तब उन्होंने अपने साथियों के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो हेमू इसमें कूद पड़े। 1942 में उन्हें यह गुप्त जानकारी मिली कि अंग्रेजी सेना हथियारों से भरी रेलगाड़ी रोहरी शहर से होकर गुजरेगी। हेमू कालानी अपने साथियों के साथ रेल पटरी को अस्त व्यस्त करने की योजना बनाई। वे यह सब कार्य अत्यंत गुप्त तरीके से कर रहे थे पर फिर भी वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने हेमू कालानी को गिरफ्तार कर लिया और उनके बाकी साथी फरार हो गए। हेमू कालानी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। उस समय के सिंध के गणमान्य लोगों ने एक पिटीशन दायर की और वायसराय से उनको फांसी की सजा न देने की अपील की। वायसराय ने इस शर्त पर यह स्वीकार किया कि हेमू कालानी अपने साथियों का नाम और पता बताए, पर हेमू कालानी ने यह शर्त अस्वीकार कर दी। 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी से पहले उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भारतवर्ष में फिर से जन्म लेने की इच्छा जाहिर की। इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय की घोषणा के साथ उन्होंने फांसी को स्वीकार किया।